तुम और जेनिफर हाफ डीमंस हो। तुम्हारे जैसे और भी हैं और वो बच्ची सीधे शैतान की औलाद है। ए, ऊंचा सुनता तुम। जेनिफर को आखिरी बार कब देखा था? उसको बेबी होने को था तो मैं उसको बोला था कि मेरा नया बाजार वाला खोली में जा, उधरिच रहे और बेबी हो तो उसको मार देगा। बट वो चला गया एंड बेबी को भी नहीं मारा वो। चलो उठो, तुम्हारी खोली पर चलते हैं। बट जेनी उधर नको। चलो तो। तेरे को क्या मांगता अभी? उस लड़की ने एक्सीडेंट करा है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया उन्हें ही पागल बना दिया। फिर अनाथालय में आई तो दिया तक पहुंच गई। उसे इग्नोर नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पहुंचते हैं। विनय वहां तलाशी लेता है कि जेनिफर का कुछ सुराग मिले। ये वही जगह थी जहां लिलियाना का जन्म हुआ था। ए, तेरे को जेनी इधर पे बैठकर निच्चू मिलेगा क्या? यहाँ कुछ है। विनय के एक हाथ में एक चिट्ठी थी जो काफी पुरानी, जर्जर हो चुकी थी। विनय उसे पढ़ता जा रहा था और उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसका लेटर होने का? विनय ने जवाब नहीं दिया, उसे पढ़ता रहा। वो जेनिफर की चिट्ठी थी, जो जानती थी विनय उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। और मारियानो ने उसे जो डीमन सोसाइटी के बारे में बताया था, वो तो कुछ भी नहीं था। इन सब की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 9 साल पहले। कहाँ गई? अभी तो इधर ही थी, तो ढूंढना खड़ा क्या है? और तभी वो लड़की खुद ही सामने आ गई। उन लोगों को पता नहीं था कि वो उन्हें छकाते हुए वहां लाई थी। तभी उस लड़की ने आंखों से कुछ इशारा सा किया और अगले ही पल उन कुत्तों ने अचानक ही बदमाशों पर हमला कर दिया। वो लड़की आराम से खड़ी रही। वो जेनिफर थी, एक निडर और बिंदास लड़की। उसका आवारा कुत्तों पर गजब का नियंत्रण था। क्यों? ये वो भी नहीं जानती थी। वो कॉलेज का पहला दिन था। जेनिफर, जो कि सेकेंड ईयर में थी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर रैगिंग में व्यस्त थी। चलो, सब इंट्रो दो अपना। पर जेनिफर का मन रैगिंग में नहीं था। वो तो फर्स्ट ईयर के एक लड़के को कब से घूरे जा रही थी। और जेनिफर उठकर सीधा उस लड़के के पास चली गई। ए, क्या नाम होने का तेरा? हाँ? विनय, विनय शर्मा। 1 साल बाद अब जेनिफर और विनय अच्छे दोस्त थे। उन्हें जब समय मिलता वो समंदर किनारे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। तू सेकेंड ईयर में आ गया? हाँ, और तुम फिर से सेकेंड ईयर में आ गए। तो क्या लगता तेरे को मैं कॉलेज फिनिश करके इधर से आउट करे और तू उधर दूसरा गर्लफ्रेंड बनाए? नक्को रे। तो तुम कब से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? कैसे बने मैं तेरी गर्लफ्रेंड? किसी विसी को तू करता नहीं। आ, तेरे को बॉयफ्रेंड बनाती मैं अभी। जेनिफर छोड़ो, क्या कर रही हो? उधर कोई देख रहा है, छोड़ो। विनय ने सही कहा था। कोई देख रहा था उन्हें, जो बस दूर से किसी परछाई जैसा लग रहा था। तेरी तो मैं साला हलकट। वॉच करता मेरे को। कौन है वो? तुम जानती हो? हाँ, मालूम मेरे को। कल मुंडी ठोकेगा तो वॉच करना बंद करेगा। जेनिफर पंगा नहीं, अभी लास्ट मंथ। वो कॉलेज का नहीं है रे, तू टेंशन मत ले। अगले दिन जेनिफर बेहद उखड़े हुए मूड से कहीं पहुंची। जेनिफर बहुत गुस्से में थी। उसने लात मारी और बाइक समेत वो लड़का भी गिर गया। उसका नाम विक्टर था। वो उसके पिता का गैराज था, जहां वो खुद भी काम किया करता था। विक्टर जेनिफर को पसंद करता था। अरे जेनी, तू ये क्या किया? कितना टाइम बोला तेरे को कि मेरा पिच्चू नहीं आने का? मगज में घुसता नहीं कि खोपड़ी तोड़ के घुसाए अभी? अरे पण हुआ क्या?
मैं किधर जाता, किससे मिलता, उससे तेरे को क्या? फिर कभी मेरे को तू दिखाना तो। जवाब में विक्टर भद्दे ढंग से हंस दिया। लगता है वो छोकरा मूड खराब किया तेरा। वो है पपी, क्या नाम बनेगा उसका? विनय, राइट? विक्टर आगे कुछ बोलता उसके पहले ही कोई विनय को कुछ कहे ये जेनिफर को पसंद नहीं था। विक्टर वैसे तो जेनिफर को पसंद करता था, पर अपने ही स्टाफ के सामने यूं बेइज्जत होना उसे खल गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा, पर वो जेनिफर को कुछ कर पाता इसके पहले ही मारियानो वहां आ गया। और आगे का सीन देख सबके जबड़े लटक गए जब 1.5 पसली मारियानो ने विक्टर की गर्दन दबोच ली और हवा में कुछ इंच उठा दिया। Don't you dare! मारियानो ने विक्टर को दूर फेंक दिया और सभी हैरानी से उसे घूरने लगे। वो इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। जेनी ने बोला दूर रहने का तो दूर रहने का, समझा तेरे को? शोर सुनकर वहां पिंटो आ गया था, जो विक्टर का पिता था और उस गैराज का मालिक भी। मेरे को अब इंटरेस्ट नको कि मेरा विक्टर तेरा टाइप चर्च जाने वाले का डॉटर से शादी मनाए। तो ये हलकट विक्टर को बोलना, मेरे को किधर बोलता? ये क्या बोलता मैन? तेरे को चर्च जाने में वांधा क्या? तू चल जेनी इधर से, ये दोनों का माथा घूम गया है। हसन, नेक्स्ट टाइम इधर नहीं आने का। पर हुआ क्या वो तो बोल। मारियानो! यार पर जेनी क्या बोल रही थी? मैंने कब उसका पीछा किया? ये बेवड़ा मारियानो अपने ड्रिंक्स में हॉर्लिक्स मिलाता है क्या? सॉलिड है एकदम। तू रोका क्यों मेरे को मारियानो? आज तो वो विक्टर का मंचूरियन बनाना मांगता था मेरे को। कभी डैडी बोल दिया मेरे को? बाप होने का मैं तेरा। अंजनी, मेरी बात सुनने का अभी। देख, तेरे को कोई कुछ भी बोले ना तो फर्स्ट मेरे को आके बोलने का, ओके? जेनिफर के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। असल में मारियानो, विक्टर और उसका परिवार और खुद जेनिफर भी हाफ डीमंस यानी कि आधे शैतान थे, पर मारियानो ने उसे कभी ये सब नहीं बताया था। अंजनी, ये लव, ये रिलेशनशिप, ये सब पंगा होने का। हंसना नहीं मांगता है सब में, ओके? ओके, पंगा होने का। यस, राइट करके बोलता है तू। लव रिलेशनशिप सब पंगा होने का तो मेरे को क्या गमले में उगाया था तुम? मेरा मदर से शादी बनाया कि नहीं? अरे फिर किधर से टपका मैं, बता ना। जेनी, बहुत लाइक करता तू उस छोकरे को। वो छोकरा क्या नाम होने का उसका? विनय। गॉड नोज मैं काहे बास मारता उसको। मारियानो के चलते किसी की हिम्मत नहीं थी जेनिफर को देखने की, पर आसपास के हाफ डीमंस ही जेनिफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते। पर इन सब से अलग जेनिफर की अलग ही समस्या थी। विनय उसको भाव नहीं देता था, वो उसे अच्छी दोस्त ही मानता था, जबकि जेनिफर आगे बढ़ना चाहती थी। और फिर एक दिन कॉलेज में आया वो। सभी उसे देखते रह गए, उसे भी, उसकी चमकती कार और उसके फूफा को भी। जेनिफर बहुत खूबसूरत और पॉपुलर थी, तो जाहिर सी बात थी उस नए हाई प्रोफाइल हरमन की भी पहले उसी से दोस्ती हुई। पर जेनिफर की उसे भाव देने की कुछ और वजह थी, जो विनय बखूबी समझ रहा था। ये सब तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए कर रही हो ना जेनिफर? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। हम दोस्त हैं, बस अच्छे दोस्त। विनय सही था, जेनिफर बस उसे जलाने के लिए ये सब कर रही थी। तो दूसरी तरफ हरमन उसके काफी करीब आ गया था। ऐसी ही एक डेट के दौरान जब उसने और भी नजदीक आने की कोशिश की तो प्लीज डोंट, मैं विनय को लव करता। जेनिफर एक झटके से वहां से चली गई। हरमन उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद से हरमन ओबरॉय जैसे गायब ही हो गया
उसे फिर वहां आसपास किसी ने नहीं देखा। क्या वो हरमन ही था या फिर हरमन के साथ जो उसने किया, विनय का उस पर ध्यान न देना, विक्टर का अब भी उसका पीछा करना, इन सब ने जेनिफर को परेशान कर दिया था। तभी कोई आया। अरे विनय, तू इधर पे? हाँ मैं। तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? 3 दिन हो गए तो मैं देखने आ गया। वो अपने और विनय के लिए कॉफी बनाने लगी, जब विनय ने पीछे से आकर उसे थाम लिया। तेरे को 1 ईयर का कसर अभीच निकालने का क्या? तभी जेनिफर को कुछ खटका। आज से पहले विनय कभी उसके इतने करीब नहीं आया था, और वो तो इतना संकोची था कि उसकी उंगली छूने से भी कतराता था। तो आज विनय कुछ अजीब नहीं। जेनिफर ने जल्दी से खुद को अलग किया और बहाना बनाया। कॉफी फिनिश, इधर ही वेट करने का। मैं निच्चू स्टोर से लेके आता है। जेनिफर अपने रूम के नीचे वाले स्टोर से विनय के हॉस्टल में फोन लगा रही थी, क्योंकि उसे अब शक हो गया था। और कुछ देर बाद जेनिफर के कदमों तले जमीन ही खिसक गई, जब दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई। अगर विनय अपने हॉस्टल में था, तो ऊपर उसके रूम में कौन था? अरे जेनिफर, कुछ बोलो भी। वो डरती हुई वापस ऊपर रूम में लौटी। अपना रूम वो बाहर से लॉक करके गई थी। आखिर अंदर वो जो बहरूपिया था, वो कौन था? क्या चाहता था? एक झटके से जेनिफर अंदर आ गई, पर अंदर कोई नहीं था। रूम खाली था, जबकि वो उसे बाहर से बंद करके गई थी। जेनिफर ने कॉफी खत्म होने का बहाना बनाया था, और उसके बिस्तर पर कॉफी से ही एक डिमोनिक फेस बना हुआ था। वो समझ गई कि ये उस फर्जी विनय का काम था। वो पक्का विनय नहीं था, फिर कौन था? ये सब क्या हो रहा है? और वो जो भी था, गायब कैसे हो गया बंद दरवाजे से? और बेड पे ये निशान कैसा? हरमन भी अजीब निकला। उस डेट के बाद से वो भी गायब था। जब जेनिफर ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढा, तो वो कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी का छात्र निकला। तो वो कौन था जो इतने दिनों से उसे डेट कर रहा था? जेनिफर, जेनिफर! क्या है? काहे चिल्लाता तू? तेरा डैडी वो बेवड़ा मारियानो उधर चर्च में बेहोश हो गया है। जेनिफर वो सुनकर भागती हुई उस चर्च में पहुंची, जहां मारियानो अक्सर आता था। पर जेनिफर पहली बार किसी चर्च में आई थी, और तभी अचानक जैसे ही जेनिफर चर्च में आई, एक तेज झटका सा महसूस हुआ, भूकंप जैसा। कई लोग गिर पड़े, तेज हवाएं चलने लगी, चर्च की खिड़कियों के कांच तड़कने लगे। जेनिफर भी हैरान थी, इस बात से अनजान भी कि ये सब उसकी वजह से। ए मारियानो, उठ उठ ना। एक तो साला बाटली मार के चर्च में आएगा, फिर खाली पीली ड्रामा करेगा। उठ अभी। फादर सब जानते थे। वो मारियानो को बाहर ले जाने में जेनिफर की मदद करने लगे। असल में वो चाहते थे कि जेनिफर जल्दी से बाहर जाए। मारियानो से समस्या नहीं थी, वो तो अक्सर वहां आता था। और जेनिफर की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसके बाहर आते ही सब ठीक हो गया। ना कोई भूकंप था, ना तेज हवा, और उसका दम भी तो घुट रहा था अंदर। उसे अब भी कमजोरी लग रही थी। जेनिफर किसी तरह मारियानो को अपने रूम तक ले आई। सारा सस्पेंस अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो अब सब जानना चाहती थी। उठ अभी, बता मेरे को, वो अर्थक्वेक किधर आता था? हाँ, चर्च में क्या होता था? बोल ना। बोलता था तेरा मदर, तू बहुत पावरफुल, तेरा पिच्चू डेविल आएगा, तेरे को उधर नहीं आना था जेनी। डेविल? और नशे में मारियानो ने वो बक दिया जो इतने दिनों से उससे छिपाते आया था। जेनिफर बुत बनी खड़ी रह गई। पसीना पोंछती जब जेनिफर खिड़की पर आई, तो उसे फिर दिखी वही परछाई, खुद को घूरती हुई, जिस पर उसे इतने दिनों से विक्टर होने का शक था। पर अब वो समझ गई थी कि वो ना तो विक्टर था, ना ही हरमन था, और ना ही उस दिन आया नकली विनय था।
तो आखिर कौन था वो?